Greetings. I hope you all are doing well and are benefiting from the sessions that are being conducted. Drishti Judiciary is a very, very fundamental and flagship initiative which has been taken, and we are welcoming our students to reach out to us and get associated with us so that their preparation for judicial services examination can become as smooth, enjoyable and enlightening as possible. आज हमारी चर्चा एक स्पेसिफिक स्टेट दिल्ली का जो मेंस एग्जामिनेशन अब आएगा जुडिशरी का, उससे रिलेटेड है और वहां पर भी एक बड़े स्पेसिफिक एरिया से. लेट मी टेल यू, यू सी फॉर the Delhi Judicial Services mains examination, which will be conducted in 2024, and I think the time or the month should be somewhere around March when the Delhi Judicial Services mains examination will be conducted. आपने प्रीलिम्स का पैटर्न देखा था, एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है एक पैराडाइम शिफ्ट था पैटर्न में इन द दिल्ली जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. निराश हताश होने की कोई जरूरत नहीं है. जो स्टूडेंट्स क्लियर कर गए हैं प्रीलिम्स को, वंडरफुल. जो नहीं करे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, हरियाणा जुडिशरी इज अराउंड द कॉर्नर. झारखंड हैज नोटिफाइड some vacancies. Rajasthan judiciary is definitely on the horizon. It is going to come, and Delhi judiciary will definitely come in 2024 as well. So relax. Heavens are not going to fall. बहुत ध्यान से आप अपनी प्रिपरेशन में आगे चलते रहिए, बिकॉज अगर इस समय आप रुक गए ये सोचकर कि मेरा तो इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो जाएगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी. आई सजेस्ट यू कीप ऑन गोइंग ऑन. अब जिनका क्लियर हो गया है, देयर इज नो कॉज फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज इट्स जस्ट द प्रीलिम्स. यू हैव मेंस एंड देन यू हैव द इंटरव्यू, देन यू विल बी सिलेक्टेड फाइनली एंड विल बी सिटिंग ऑन द बेंच. बट मेंस के लिए ये स्पेसिफिक सेशन है. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द एंटायर सिलेबस. दैट इज गोइंग टू बी अ सेपरेट इनिशिएटिव. बट टुडे इन दिस सेशन I will be talking about some tricky areas. I will be talking about some tricky areas for this particular examination. देखिए, please understand the approach. अब आप IPC की बात करो या evidence की बात करो, these are fundamental subjects. Code of सिविल प्रोसीजर, SRA, लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट्स. इनमें आप ज्यादा डेविएशन देखते भी नहीं हो और एक सेट पैटर्न पे एग्जामिनेशन चलता रहता. हो सकता है कुछ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आपको देखने को मिले. फॉर एग्जांपल CRPC में अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली जो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो आपको आएगा चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन से. IPC में अगर आप देखेंगे तो वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस, डिफेमेशन, समथिंग लाइक ऑफ कोर्स कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, गिविंग फॉल्स एविडेंस, इस एरिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. एंड बट दैट इज अ सेपरेट एनालिसिस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये जो बेसिक एरियाज है लॉ के, दे आर स्टिल क्वाइट मैनेजेबल. कहीं ना कहीं आप मैनेज कर जाते हो बिकॉज वहां हमारा फंडामेंटल बेसिस बहुत क्लियर होता है. एंड आई होप इट इज बिकॉज वी हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. वहां होता है क्लियर. बट वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी ट्रिकी एरियाज. फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग and what we have had discussions, Transfer of Property Act TPA in short, of course, is one of those areas जहां पे students को
डिफिकल्टी आती है इन नॉट एग्जैक्टली अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस बट टू बाइफरकेट द सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर एरिया किस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज लेट अस फेस द फैक्ट दैट इट इज अ ड्राई एरिया ऑफ लॉ. डेफिनेटली I would suggest for Transfer of Property Act, the general principles जो आप सेक्शन 1 से देखते हैं till section 53 capital A which is part performance, उन general principles को आप प्लीज ढंग से कवर करना. और इन general principles में भी transfer to an unborn person, for the benefit of an unborn person, जो आप सेक्शन 13, 14, 15, 16 वाला एरिया देखते हैं, कंटिंजेंट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, लिस पेंडेंस, सेक्शन 6, that is what property cannot be transferred, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, ये सेक्शन 3 से रिलेट हो जाता है, एंड yes, of course, the doctrine of part performance, whether an agreement to sale should be registered. If it is not registered, what is the effect? Can you take possession on the basis of part performance? If your sale deed is not registered, if your agreement to sell is not registered, all these areas. Plus, Transfer of Property Act में, you see, in cases of specific transfers, mortgage and gift. ये मैंने देखा है कि जब क्वेश्चन पूछने पे आता है एग्जामिनर, तो जनरली इन एरियाज को डेफिनेटली कवर कर लिया जाता है. इन एरियाज को डेफिनेटली कहीं ना कहीं कवर कर लिया जाता है. और अब आप कहेंगे सर मॉर्टगेज इज सो डिफिकल्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ सेक्शंस, द लिस्ट ऑफ सेक्शंस इज वेरी ह्यूज. इतने सेक्शंस सर, वो भी इतना टीडियस याद करना, रिडेम्पशन अप, फोरक्लोजर डाउन, यही समझने में हमें बहुत टाइम लग जाता है. माय डियर, लेट मी टेल यू, यू डू नॉट हैव टाइम, यू डू नॉट हैव टाइम. इस समय अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा जो जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी सिचुएशन में एक लोडिंग डोज की तरह काम कर सकता है. आई डू नॉट जनरली सजेस्ट टू मेक पॉइंटर्स और सिनॉप्सिस while dealing with the subject at length. कहने का मतलब, अगर आपने मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, उसको पक्का करके जाइएगा. लेकिन अगर आपने मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट अपनी पकड़ में अब तक नहीं लिया है, यू हैव नॉट डेल्ट विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्टगेज इन इट्स डेप्थ, आई वुड सजेस्ट राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, आप सिनॉप्सिस बना लीजिए, एज इन पॉइंटर्स बना लीजिए, एंड हार्डली 50 to 70 पॉइंटर्स के अंदर, कहने का मतलब 60-70 सेंटेंसेस के अंदर आप मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट खत्म कर लीजिए. कहेंगे सर हाउ इज दिस पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. यू हैव टू एनालाइज द प्रोविजंस, go through the questions once which have been asked in last year's examination, because TPA was recently added. In last year's examination, go through the questions which have been asked. हरियाणा के questions भी साथ में देख लीजिए मेंस के, और उस हिसाब से आप कुछ एरियाज के पॉइंटर्स बना के अपने पास तैयार कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए. और इस समय कॉन्सेप्ट समझने के लिए जितना कंसाइज मटेरियल की या जितनी कंसाइज लेंथ की किताब आप ले सके आप लीजिए, बिकॉज अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप फुल फ्लेजेड तरीके से टीपीए को पढ़ेंगे. और एक टीपीए के कुछ क्वेश्चन, मॉर्टगेज से क्वेश्चन आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन आ जाए? एक सवाल आ जाएगा. अब उस एक सवाल के लिए आप कितना समय वेस्ट करेंगे अपना? सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, टीपीए से हालांकि क्वेश्चंस भी आएंगे, तो कितने क्वेश्चंस आ? 2 सवाल, 3 सवाल, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस. मॉर्टगेज से कितने सवाल आ जाएंगे? मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आएगा. तो उस एक क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा समय नहीं यूटिलाइज कर सकते. इट्स नॉट एट ऑल एडविजिबल कि आप अब ज्यादा समय यूटिलाइज कर. जब आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट यानी कि आईपीआर की बात करते हैं, विच इज अनदर
very tricky area. TPA somewhat still manageable. Trademark, copyright, यहां पर आप सबसे पहले जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बारी देख लीजिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपकी सारी समस्या को सॉल्व कर देंगे, डेफिनेटली कर देंगे. एंड वी आर टॉकिंग with lot of analysis. Understand what we are saying. You go through the previous year questions for IPR. क्या क्वेश्चन पूछे थे, कितने सवाल आए थे? It was a very, very less percentage of questions in the mains examinations last time. How much time will you devote for that small area? कितना time devote करेंगे? You cannot at all afford to focus only on one thing and leave the rest. Time is limited. Please, you will have to have a race against the running time. It is not going to stop till the time you complete all your papers in the mains examination. Previous year questions देखिए, और उसके बाद IPR में जो fundamentals होते हैं, plus if there is any punishing provision, आप उन punishing provisions को कर लीजिए. Fundamentals of IPR, you don't need to go through the entire trademark act, the copyright act. You do not need to go through all of that. इस समय आप नहीं कर सकते, admissible भी नहीं है. Some important decisions of the Delhi High Court, like there was a decision regarding Dil Afza and Ruh Afza. We have already had a discussion regarding that in a previous session. You can look through that in our online platform. Some Delhi High Court decisions, if you can find, आपके सवाल यहां से आने की बहुत बड़ी संभावना है. I am making your task very simple. Understand this. Next, let's go to the Delhi Rent Control Act of 1958. You see, Delhi Rent Control के लिए आप सिर्फ और सिर्फ grounds of eviction और इसी से related recent cases, specifically cases which are from the state of Delhi, of course. Recent cases जो आपको दिल्ली के मिलेंगे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के, along with the grounds of eviction, आप उन केसेस पे फोकस कीजिए. डीआरसी से हार्डली कितने सवाल आएंगे? एक सवाल, दो सवाल, दो भी नहीं आएगा, जितना मुझे लगता है एक ही सवाल आए. ऑफ कोर्स एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, बट आप कितना समय उस पे डिवोट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन और रीसेंट केसेस, दिल्ली कोर्ट्स के रीसेंट केसेस आप पढ़ लीजिएगा डीआरसी के, यू विल बी थ्रू. स्पेसिफिकली अगर आप कर सके तो कोई हाई कोर्ट का डिसीजन अगर आपको मिलता है, कोई ऑब्जर्वेशन मिलती है, उस पर जरूर फोकस कीजिए. लेट्स गो टू द दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट. द दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट एंड the Delhi Municipal Corporation Act. अब ये जो दोनों प्रोविजंस है, ये दोनों जो लेजिस्लेशंस है, इनके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो तरीके. बिकॉज अगर आप ये अब 400-500 सेक्शंस के एक्ट्स पढ़ने लग गए और अगर आपने इनको खत्म करने की कोशिश करी, let me tell you, you will land nowhere. PYQ. Again, the previous year's question which have been asked regarding Delhi Municipal Council Act and Delhi Municipal Corporation Act 1994 and 1957 respectively. You need to analyze the previous year's question which have been asked. और साथ ही साथ आपके पास दो बहुत स्पेसिफिक एरियाज है जिन पे आप ध्यान रखेंगे. एक तो जो प्रोसीजरल
एस्पेक्ट्स हैं, प्रोसीजरल एरियाज, किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, आप उन प्रोसीजरल एरियाज पे ध्यान रखेंगे। और साथ में जहां जहां पे वायलेशंस के बारे में मेंशनिंग है और साथ में पनिशमेंट्स हैं, आप वहां पे फोकस करेंगे फॉर दीज टू पर्टिकुलर लॉज। सर आप ऐसा कैसे डिसाइसिवली कह रहे हो कि हम यहीं पे फोकस करें? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, द टेस्ट इज ऑफ योर एनालिसिस, how well you will be able to analyze if there is a violation, what will be the punishment, and what procedure you are going to follow. That is what they are going to see. जब आप जज बन जाएंगे तो आपके पास बेयर एक्ट हर तरीके का मटेरियल, इनफैक्ट फॉर्मेट्स भी आपके कंप्यूटर में सेट होता है। What do they need to see right now? The examining authority wants to say that if a factual situation comes in front of you, what is your response? Are you baffled? Are you going to give adjournments and then find a solution? Or head on, you can tackle the factual situation which has presented itself in front of you. क्या करेंगे आप अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, कोई केस बहुत पेक्यूलियर से फैक्ट्स के साथ आ जाता है, तो क्या करें? If there is a violation, because what is the role of the municipality? To regulate the civic bodies. It's so simple. पार्क्स की रेगुलेशन है, सैनिटरी सिस्टम की रेगुलेशन है, सीवेज की रेगुलेशन है, वेस्ट डिस्पोजल की रेगुलेशन है, पोल्यूटेंट्स की रेगुलेशन है। These are all the areas. तो इनकी अगर किसी वायलेशन की बात हो रही है और साथ में कोई पनिशिंग प्रोविजन है, व्हाट प्रोसीजर यू विल फॉलो? यू आर डन। और ये बहुत लिमिटेड एरिया है पूरे एक्ट का। एनालाइज इट, इट्स अ वेरी लिमिटेड एरिया, वेरी वेरी लिमिटेड एरिया। Commercial Courts Act. I have seen aspirants tackling Commercial Courts Act. Please, in Commercial Courts Act, number 1, प्लीज बेयर एक्ट को ढंग से पढ़ के जाइएगा। ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट इज अ वेरी वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज लेजिस्लेशन। सेकेंडली, recent decisions of Delhi High Court, if you can find of the Supreme Court, that is very rare, I'll put a star here, but Delhi High Court most definitely. Whatever recent decisions you find regarding Commercial Courts Act, of course in connotation with CPC, because CPC के रिलेशन में ही आपको कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के जनरली डिसीजंस मिलते हुए दिखेंगे। जहां पर भी आपको कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से दिखे कि कोर्ट डील कर रहा है, यू रीड दोज डिसीजंस वेरी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, now you see here recent decisions, they play the most important role. Recent decisions play the most important role in Arbitration and Conciliation Act. आप सिर्फ recent decisions at least of last 6 to 8 months आप recent decisions पढ़ के जाइए। These decisions can be of the Supreme Court or of the Delhi High Court. You please, I request, go through an online portal of your preference. There are a lot of online law journaling portals जहां पे आपको ये recent decisions मिल जाएंगे, roundups मिल जाएंगे, compendiums मिल जाएंगे. Go through them once. आपको repeatedly same point पे बार बार decision मिलेगा. वो 10 judgments नहीं होती, अल्टीमेटली 2 law provisions के रिवॉल्विंग 10 जजमेंट्स होती है जो सेम पॉइंट के बारे में बात कर रही हैं। एटलीस्ट गो थ्रू देम, गो थ्रू द आर्टिकल, सी इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, रीड 1 or 2 जजमेंट्स। जजमेंट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स लाइक अ स्टोरी, इट्स सिंपली लाइक अ स्टोरी।
Last but not the least, very important and a very, very major chunk of your qualifying marks, general legal knowledge. अब यही पूछा जा रहा है, सर कैसे पढ़ेंगे जनरल लीगल नॉलेज? इट्स अ वेरी वेरी वेग टर्म, कैसे पढ़ेंगे? आई विल टेल यू. इसको पहले आप डिवाइड कर लीजिए. वन इज स्टैटिक, वन इज करंट. स्टैटिक वही आपको फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, एस्टैब्लिशमेंट्स एंड कहीं ना कहीं पॉलिटी से रिलेटेड जो आपको एरिया मिलेगा थोड़ा बहुत, वो आपका स्टैटिक को कवर कर लेगा. जहां तक करंट जनरल लीगल नॉलेज की बात है, आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है लॉ की, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो न्यू लॉज आए हैं हमारे, उनके बारे में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं. हाँ जी बिल्कुल. प्रेसिडेंशियल असेंट कौन से दिन मिला था, किसने असेंट दिया था, हु प्रेजेंटेड दीज पर्टिकुलर लॉज, व्हिच पर्टिकुलर रिपोर्ट of the parliamentary standing committee, which particular report, I'm talking about the serial number of the report, of the parliamentary standing committee had given the recommendations ultimately which were adopted. 146 थी, 7 थी, और तीनों लॉस की अलग है. फाइंड दैट आउट. तीनों लॉस की अलग है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय न्याय संहिता, तीनों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं, the serial number is different because of course these are three different legislations, though presented together. साथ ही साथ जो important decisions आए हैं specifically by the Honorable Supreme Court, some decisions have been given. Article 370 से related decision आया है. Electoral bonds, something related to Babri Masjid, that might be asked. अब क्या पूछेंगे यहां पर? They will ask which were the honorable judges that were heading that particular bench, what was the name of the case, what was the date of the decision, something of this sort might be asked. Last time आपको बता दूं, या previous year questions ना मैंने बोला है, आप देखना भी नहीं, because when the syllabus for Delhi Judicial Services was amended and in the last examination जनरल लीगल नॉलेज वॉज फर्स्ट टाइम आस्क्ड. इजी क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट एरियाज नहीं आए थे. अब यू आर वेल अवेयर अबाउट इट, इट वॉज अ सडन चेंज. तब इजी पैटर्न था, अब आपके पास सफिशिएंट टाइम था. दे एक्सपेक्ट यू टू बी वेल वर्स्ड विद ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. देन दिल्ली जो ऑर्डिनेंस वाला इशू आया था रिलेटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, that is also very important area. You can find out some important cases again from some law journaling portal. वहां पे आपको बहुत easily roundups मिल जाते हैं. अब सारे IPC, CRPC, contract evidence नहीं पढ़िएगा. Constitutional matters related, matters related to national importance which became the headlines ultimately. इन सब decisions पे आप ज्यादा focus करना. Of course, some recent decisions which are being, time and again asked by the authorities in examinations like Joseph Shine, adultery जो हमारा है. Then you see Navtej Johar related to section 377 of IPC. Entry of women in Sabrimala temple. These are some decisions which have been repeatedly carried on by the examining authorities. These are very monumental changes. So please focus on these areas. I'll go through them once again with you in very brief. Transfer of Property Act, general principles, मैंने आपको बताया कुछ specifically like section 6, section 13 to 17, including accumulation, doctrine of accumulation, which is in section 17. Then vested contingent interests, conditional transfer, list pendants, part performance. ये कुछ important areas हैं. Then you can have mortgage. यस, मॉर्टगेज में जो एरियाज हैं वहां पर आप फोकस करना इन मेकिंग पॉइंटर्स इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स. नहीं तो मॉर्टगेज से अल्टीमेटली मेंस के लिए सिर्फ 4 या 5 सवाल है, घूम फिर के वही आते हैं. टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज,
रिडेम्पशन अप, फोरक्लोजर डाउन, इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वही 4-5 सवाल हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस। गिफ्ट, यस, गिफ्ट से सवाल आ सकते हैं, इट्स अ रिलेटिवली सिंपलर एरिया। आईपीआर मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स पे फोकस करिएगा। व्हाट इज द नीड फॉर ट्रेडमार्क्स, व्हाट इज द नीड फॉर कॉपीराइट्स, हाउ आर दे ग्रांटेड, एंड इफ देयर इज एनी प्रोसीजरल और पनिशिंग सेक्शंस, आप उन पे याद बिल्कुल फोकस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, एंड साथ में दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजंस। डीआरसी, दिल्ली रेंट कंट्रोल में ग्राउंड ऑफ एविक्शन, रीसेंट केसेस दिल्ली हाई कोर्ट के। Delhi Municipal Council Act and Municipal Corporation Act, previous year's question and procedural areas which are related to violations and punishments. Commercial Courts Act, Bear Act पूरी पढ़ के जाइएगा, Bear Act बेस्ड सवाल ही आ सकता है। Recent decisions of Delhi High Court, Supreme Court if you find any. Arbitration and Conciliation Act, recent decisions ही पढ़ने हैं 6 से 8 महीने के, Supreme Court and Delhi High Court both. General Legal Knowledge, मैंने आपको बताया स्टैटिक बहुत सिंपल रहती है, उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप अडॉप्ट कर सकते हैं। करंट न्यू लॉज से क्वेश्चन डेफिनेटली आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आए हैं, लाइक दिल्ली एलजी का डिसीजन आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बाबरी मस्जिद, आर्टिकल 370, ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस। मैरिटल रेप, यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, मैरिटल रेप वाज डिस्कस्ड। इस तरीके के क्वेश्चंस, राइट नाउ देयर इज अ petition in the Honorable Supreme Court regarding the removal of the word socialist and secular from the preamble. That discussion is also going on. Which judge is heading which bench in the Honorable High Court? Which will be the next Chief Justice of India? You have to have Honorable Justice Khanna, which I can recall correctly if I am right. Now you see, I have another suggestion for you. Number 1, practice at least 5 mains questions daily. I said 5. इससे कम आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर करी, the loss is yours and it will be a very big hit, let me tell you. Most students do not focus on practicing these क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। 5 मीन्स क्वेश्चंस डेली, स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड नंबर 2, डोंट स्टॉप रीडिंग द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पढ़ना मत छोड़िएगा। बेयर एक्ट प्रोवाइडेड होती है दिल्ली जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में, पर आपके पास समय नहीं होगा कि आप बेयर एक्ट को खोल के किसी प्रोविजन को देख लें। बेयर एक्ट पढ़ना मत छोड़िएगा। एंड मैं आपको बताऊं, बेयर एक्ट से ही मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपकी पकड़ में आते हैं इनिशियली। अगर आप उस मटेरियल को छोड़ देंगे, आपकी रिकॉल मेमोरी वीक हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे, आप मेन प्रोविजंस जहां से आपको एक्चुअली में कॉन्सेप्ट उठाना चाहिए वो आप छोड़ देंगे, रिकॉल मेमोरी वीक हो जाएगी। यू विल ब्रेक दैट लिंक which you have between the concept and the provision, and ultimately you will be baffled in the examination. And lastly, specifically for Delhi, this is a suggestion: read at least 5 to 7 judgments daily. Yes, I said 5 to 7 judgments daily. अगर आप कोई आपको कहे इतने घंटे ये पढ़ लो, इतने घंटे ये पढ़ लो, इतने घंटे ये पढ़ लो, आई एम सो सॉरी, दैट इज नॉट द टाइम राइट नाउ। 24 घंटे हैं, 24 घंटे पढ़िए। जितना समय है उतने समय पढ़िए। ऑफ कोर्स रेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, 7 to 8 hours of sleep is also important, eating food on time is also important. Apart from that, जितना समय है उतना समय कोशिश कीजिए कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। टेक गुड रेस्ट, because if you don't take good rest, ultimately you're going to forget things. जितना समय अवेलेबल है उतने समय आप सिर्फ पढ़िए। It's very important. If you're going out for a walk to take a breather, it's good. You should go out, but वो 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। You all might already understand these things, but anyway,
Please follow these things, at least for the tricky areas. Rest, I will meet you once again with another fruitful session. Specifically, I hope for Delhi Judiciary Mains Examination. Thank you so much.